कोलार धर्म जनप्रेरणा संस्था, श्रुतिलय लोक कल्याण समिति एवं बघेलखंड बिंद आदर्श समाज के संयोजन में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। कोलार मंदाकिनी मैदान में चल रही कथा में राम वन गबन केवट मिलाप की प्रस्तुति में श्रद्धालु बड़े भाव विभोर होकर कथा श्रवण किए। आचार्य कृष्णदेव पांडे द्वारा भगवान राम की महिमा का गुणगान किया गया। कथा के बाद उमाशंकर तिवारी समेत अन्य मुख्य अतिथि सपाक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, प्रदेश के कोषाध्यक्ष जय शर्मा, कार्यालय मंत्री भूपेश त्रिवेदी, भोपाल जिला अध्यक्ष पीके मिश्रा, सपाक्ष पार्टी के जिला महासचिव राघवेंद्र मिश्रा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ऋषि मिश्रा, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकेश पांडे, बगीश मिश्रा एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, कोलार विधानसभा के प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी एवं कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और भागवत कथा सुनकर श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ की पूजा आरती की। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति ये कैसा श्रृंगार कर रही है तू? अरे श्रृंगार कर तो पूरा कर, यह अधूरा श्रृंगार क्यों कर रही है? तब अरुंधति कहती, स्वामी जीवन में ऐसा अवसर मिले ना तो मिल बांट कर ऐसे अवसर को लेना चाहिए। आधा श्रृंगार इसका मैंने कर दिया है और आधा श्रृंगार चित्रकूट में मेरी बहन अनुसुईया कर देगी भैया। आधा श्रृंगार मैंने किया है और चित्रकूट में जब अनुसुईया मेरी बहन मिलेगी आधा श्रृंगार वो कर देगी। राम लक्ष्मण सीता ने वलकल धारण किए हैं महाराज। इसके बाद पिता की अनुमति लेने गए। जैसे ही दशरथ जी ने राम को वलकल में देखा, लक्ष्मण को बरकल में देखा, महाराज दशरथ की क्या दशा हुई होगी ये हम व्यासपीठ से बता नहीं सकते। दशरथ जी ने कहा, सीते मैंने राम को वनवास दिया है, तुझे नहीं। मैं जानता हूं राम वन को जाएगा तो लक्ष्मण पीछे पीछे जाएगा, लेकिन तू तो रुक जा। सीता 14 वर्ष तुझको देखकर तेरा ये अभागा पिता जी लेगा, लेकिन तू भी चली गई तो दशरथ जी नहीं पाएगा। सीता जी ने कहा, स्वामी पिताजी यदि मैं नहीं गई तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। इसके बाद सुमंत्र को बुलाया गया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने अरुंधति को बुलाया, कहा, अरुंधति जब से सीता ब्याह कर आई थी तो तू कहती थी ना कि कभी ठाकुर जी कृपा करें तो सीता का श्रृंगार मैं अपने हाथ से करना चाहती हूँ। ले अवसर मिल गया, पहना दे सीता को वस्त्र। और पता है महाराज वशिष्ठ ने अरुंधति को बुलाया और अरुंधति ने सीता को गोद में बिठाया और गोद में बिठाने के बाद सीता का श्रृंगार करने लगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीता का श्रृंगार करने लगी और जब सीता का श्रृंगार कर रही थी ना, एक हाथ में सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, हो जाए राम प्रत्याशी आदरणीय नरेश ज्ञानचंदानी जी, नीतू पटेल जी और मंजीत महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि आए और व्यासपीठ का स्वागत करें। सर आज रामकथा में पधारे आप, क्या आशीर्वाद दिए? Oh, yeah.
निश्चित है कि व्यासपीठ से कुछ बोलना शायद बचा तो रहता नहीं है। गुरुजी ऑलरेडी पूरी बातें रख देते हैं। निश्चित है कि हम लोगों के शायद हो या न हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के सत्कर्म होंगे जिसके वजह से आज कलयुग में भी हम लोगों को राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय उमाशंकर तिवारी जी बघेलखंड बिंद आदर्श समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त बघेलखंड बिंद आदर्श समाज की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस कलयुग में भी राम कथा का आयोजन कर सबको इतना अच्छा मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं। अहोभाग्य है हम सभी श्रोताओं का कि इस कलयुग में राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राम कथा सुनने में अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में आप आए, आपने आशीर्वाद लिया, क्या आशीर्वाद मांगे? जी, राम कथा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। गुरु जी से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बच्चों का कुछ कार्यक्रम भी है। हमारे किशन सिंह परिवार जी आ गए हैं और हमारे साथी हमारे बच्चे वैभव द्विवेदी तबला के लिए हैं। रहने चाहिए। यहाँ के आयोजन समिति को वैभव आइए, तरफ से हार्दिक परिहार शुभकामनाएं साहब आ और जाइए। कथा वाचक गुरु जी को, बाकी सबको मेरा प्रणाम है। ऐसे आयोजनों से समाज में एकजुटता व्यास जी से अनुरोध जरूर करूंगा धर्म के प्रति कि कुछ समय देंगे, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से बच्चे कुछ प्रसाद प्राप्त करेंगे। सबको आयोजन समिति को 5-10 मिनट का मैं समय बधाई देंगे। देता हूँ। ऐसे आयोजन दिसंबर से चालू हुई है और 31 दिसंबर शाम तक चलेगी। और समाज बघेलखंड समिति और श्री कृष्णा पांडे जी जो कथावाचक हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कथा सुना रहे हैं। अब इसमें आज संध्या का आयोजन भी है। इसके बाद जैसे आरती संपन्न होगी, आरती के बाद में तुरंत भजन संध्या होगी। गाय का संग होगी और शेरी का सत्संग जो अनुपस्थित भोलेनाथ सबके भजन आपके और ये हमेशा गुरु का सम्मान गायन करके इस तरीके से शुरुआत होगी, भजन से शुरुआत होगी प्रतिदिन की तरह। शाम को जो है भजन होंगे और इसके बाद में कल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे से शाम को तथा विश्राम होगी। इसके बाद पुरंदर के नाम से फेमस है। बहुत सारी कवि जो चारों तरफ चलाएंगे और कोलार का ये अद्भुत कार्यक्रम। ऋषि मिश्रा, मैं बघेलखंड बिंद आदर्श समाज का जिला अध्यक्ष। वास्तव में मनुष्य वही बन सकता है जो राम जी को जान ले। मंदाकिनी ग्राउंड कोलार में श्री राम कथा त्रिवेणी का जो ये आयोजन चल रहा है, बहुत ही भव्य और बहुत ही मधुर वाणी से जो हमारे व्यासपीठ पे बैठे हुए कथावाचक आदरणीय श्री कृष्ण पांडे जी हैं, बहुत ही मशहूर और बहुत ही महिमामय अपनी अमृत वाणी से श्री राम कथा हम सब लोगों को सुना रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजक कोलार जन प्रेरणा संस्था और संयोजक बघेलखंड बिंद आदर्श समाज को कि उन्होंने कोलार में यह भव्य और गरिमामय राम कथा का आयोजन किया। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बघेलखंड बिंद आदर्श समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर तिवारी जी और पूरी टीम को। हमारे साथ में आदरणीय शुक्ला जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे भोपाल की जनता, पूरे भोपाल के रहवासियों से यह निवेदन करूंगा कि आप सभी इस गरिमा में राम कथा को सुनने अवश्य आएँ और राम नाम का आप में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें।